हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यूपी पुलिस के रीजनिंग की जो क्लास हम करवा रहे हैं, संख्या श्रृंखला के अंतर्गत जो लुप्त पद है उसका आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जो कि उसी क्रम में है और ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र साथी हैं, वो जो है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करें जो लॉजिकल हो, जिसमें लॉजिक लगती हो, क्योंकि आजकल पेपर का लेवल थोड़ा चेंज हो चुका है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसलिए लॉजिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं और मैं उसी पर आधारित क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को कर ले रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप यूपी पुलिस में जो है लुप्त पद वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सही करके आएंगे। उसी कड़ी में हम जो है आज पहले 18-20 सवाल करवा दिया गया और तीसरी क्लास ये है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी लॉजिक लग रही है और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। जबकि यहाँ दिया गया है 361, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, 169 दिया गया है, 121 दिया गया, 49 दिया गया और 25 दिया गया है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। 361 और जो है क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो 361 क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 169 है, 121 है, 49 है और 25 है। तो हमारे ये समझ में आ रहा है कि 361 भी किसी का स्क्वायर है, 169 भी है, 121 है, 49 भी है और क्या है 25 भी है। तो देखेंगे कि 361 19 का स्क्वायर होता है। 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का स्क्वायर होता है। 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। 121 11 का स्क्वायर होता है। उसी तरीके से 49 कहने का मतलब 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 13 यानी 19 से 13 हुआ है। क्या हुआ है? 19 से 13। सीक्वेंस में लिख लीजिए, इस तरीके से सीक्वेंस में लिख लीजिए। जैसे 19 का स्क्वायर बराबर होता है 361, उसके बाद गैप है, फिर लिखा है 13 के स्क्वायर 169, उसी तरीके से 11 के स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। कहने का मतलब 19 यहाँ देखेंगे +2, फिर उसके बाद यानी कि +2 क्या करना है, +2 नहीं हो रहा है, यानी 3 5 यानी 5 7 9 11 13 इस तरीके होगा। देखिए तो यहाँ 19 यानी कि 19 के बाद किसका स्क्वायर होगा, क्योंकि 19 के बाद अगर हम देखें तो 17 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये आभास संख्या है सब। 5 7 11 13 और 17 और 19, तो 17 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 289 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 5 7 11 13 17 19 ये सब आभास संख्या है और आभास संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है। इसी तरीके से जो इसमें का अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। यहाँ पर दिया गया है कि 1 8 27 64 125 216। तो इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं। तो 1 लिखा है, 8 लिखा है, 27 लिखा है, कामा लगाएंगे देख लेंगे और क्या है, 64 है, 125 है और 216 है। 64 125 64 125 और क्या लिखा गया है? 216। तो अगला पद पूछ रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये क्या बन रहा है। तो ध्यान देना है कि 1 से 8
1 से 8 है, 8 से 27 है, 27 से 64 है, 64 से 125, 125 से 216 है। यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि पहला 1 का क्यूब है, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। इसी तरीके से अगला नंबर जो होगा 7 का क्यूब होगा। क्या होगा? 7 का क्यूब। तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, 49 सत्ते कितना होता है? 49 सत्ते होता है 343। नहीं, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया 24 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दिया गया 567 और 571, फिर क्वेश्चन मार्क है। दिया गया है 623, उसके बाद 687, 787, ऑप्शन है 615, 599, 587 और 661। तो इसके लिए भी एक नया पेज लेंगे, क्योंकि देखते हैं लगा के यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है। तो 567 कामा लगा देंगे, 571 था, उसके बाद क्वेश्चन मार्क था, आगे क्या था? आगे था आपका 623, 687, 623, 687, 623 कामा 687। उसके बाद था आपका, उसके बाद 687 बाद 787, यहाँ कामा लगा के नीचे लिख देते हैं 787, 787। तो देखेंगे कितना प्लस हो रहा है इसके बीच में। तो अगर हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं 567 से 571 में से माइनस कर लेंगे, 571 से माइनस कर लें, ठीक रहे। 571 से माइनस कर लेते हैं, 571 में से 667 को पहले माइनस कर लीजिए। तो 571 से 567 को माइनस कीजिए, तो यहाँ आएगा कितना? 11 में से जो है 7 जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0। कहने का मतलब यहाँ 4 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 4 का। आगे इधर देख लेते हैं कि 687 में से 623 को घटाएंगे, 623 माइनस कीजिए तो यहाँ 4, यहाँ पर 6 और ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस था? 4 का। यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में? 64 का। उसी तरीके से देख लेंगे इसमें का अंतर कितना हो जाएगा दोनों का। तो इसका अंतर जो आएगा वो 100 आएगा, क्योंकि 0 0 इस साथ में 6 जाएगा 1। तो यहाँ पर देखना है तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 माइनस ये 2 का स्क्वायर माइनस हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस हुआ है ना। 567 में 4 जोड़ेंगे 571 आएगा। उसके बाद 571 में यहाँ पर जब 2 का स्क्वायर हुआ है, आगे चल के क्या होगा? आगे यहाँ पे आ रहा है जो है 64, 64 के बाद फिर 10 आ रहा, नहीं 8 का स्क्वायर है, तो उसके बाद ये 10 का स्क्वायर है, यानी 100 आ रहा है। तो कहने मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4, ये 4 का स्क्वायर हुआ है, फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर हुआ है, 10 का स्क्वायर हुआ है। अब 2 4, अगर यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 2 4 8 10 इस तरीके से चल रहा है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 571 में 16 जोड़ेंगे आप, 571 में 16 जोड़ेंगे, 571 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 8, ये 5,
587 आएगा। यही ऑप्शन में 587 होगा, जो है 587 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा? 16, 137, 866, 915, 1040 ये दिया गया है। चलिए लगाते हैं इसको। तो 16 कामा 137 कामा रहेगा 866, फिर देख लेते हैं 866, 915, 1040, 915 और 1040 इतना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितने का है, यानी 137 में से 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 137 में से, तो 1 2 1 121 आ रहा है डिफरेंस। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये देखना है 121 का है। उसके बाद आगे निकाल लीजिए, यानी 866 में से 137 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ होगा 16, 16 में से 7 गए 9, 7 16। उसके बाद ये हो जाएगा 5, 5 में से 3 गई 2, यहाँ 8 में 729, ये जो है 729 का अंतर है। आगे से देख लेंगे, आगे देख लेना है इसको। 915 में से 866 घटाएंगे तो 9, क्योंकि यहाँ 15 हो जाए तो 9 होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 4, 8 में से 8 गए कुछ नहीं। कहने का मतलब इस पर क्या है 49 का डिफरेंस है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, 1040 में से 915 घटाएंगे, 1040 में से 915 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गई 5, 3 में से 1 गई 2, तो 125। कहने मतलब 125 ये आया। तो देखना है क्या लॉजिक बन रहा है, ये लॉजिक देखना है क्या बन रहा है। लॉजिक ये है, ये तो 11 का स्क्वायर है, ये तो 9 का क्यूब है, 9 9 81, 9 729। उसके बाद ये तो 7 का स्क्वायर है, फिर ये 5 का क्यूब है, यानी 11 की स्क्वायर 9 का स्क्वायर 11 माइनस 2, यानी -2 -2। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर हुआ, फिर 9 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर 5 का क्यूब। तो अगला नंबर क्या आएगा, यानी यहाँ पे आएगा -2 का 3 का, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर 3 का स्क्वायर कहने मतलब 9, अगर 1040 में 9 जोड़ेंगे तो 1049 हो जाए, क्योंकि लॉजिक यही लग रहा है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2 का है, फिर इसका और इसका डिफरेंस 2 का है, और इसका भी डिफरेंस 2 का है, तो 1049 का जो इसमें ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, यही ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से अगला देख लेते हैं, दिया गया 999, 900, 820, 999, 900, 820, 557, 709। ऑप्शन दिया गया 1000, मतलब 680, 787, 599, 674। चलिए इसको लगाते हैं 900, 999, फिर 900, 820, तो एक पेज लिया जाएगा। 999 छोटा छोटा थोड़ा लिखा जाए जिससे आ जाए, 999 कामा 900 कामा 820 था, फिर कामा लगा देंगे, देख लेंगे। 757, 709, 757, 709, 757, 757,
757 था, 757 कामा था 709। अगला नंबर बताना है। यहाँ देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, 99 का। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, यानी 80 जोड़ दिया जाए तो 900, यानी इतना माइनस हुआ। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 57 3 60 हो जाएगा, 60 40 100, कहने का मतलब घटा लेते हैं, 820 757। तो यहाँ 10 में से 7 गई 3, यहाँ एक बचा हो गया 11, ठीक है, 11 में से 5 गई 6, और ये 7 में से 7 गई कुछ नहीं, कहने मतलब 63। इसका जो डिफरेंस है वो 63 है। और फिर देख लेते हैं इसका डिफरेंस कितने का है। तो 757 में से 9 माइनस करेंगे तो 17 में से 9 गई 9 8 17, यह बचा 4, यानी 48 का अंतर। कहने का मतलब ये जो डिफरेंस है यहाँ पे देखा जाए फिर क्या लॉजिक बन रहा है। अगर मैं इसको 10 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो 10 दाम 100 होता है तो 99 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम 9 का स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं तो 80 आ जाएगा। और उसी तरीके से 8 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे तो 63 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 48, यानी 10 9 8 7, फिर 6 का स्क्वायर माइनस 1 करके प्लस कर देना है, यानी क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देना है और माइनस 1 कर देना है, यानी 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 1 35, यानी 736 में क्या कर देना है, जो है 35 जोड़ देना है, 35 जोड़ देना है। तो यहाँ से आएगा 6 5 11, ठीक है, 6 5 क्या हो जाएगा 11। और जो है यहाँ पे बन रहा है 7 का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर 36, नहीं 736 जो है। तो इसमें से क्या कर देना, 35 माइनस करना, प्लस नहीं करना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार देख लिया जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि हम ये 26 नंबर सवाल लगा रहे हैं और माइनस इसमें से कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है, थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। ये मैंने 999 900 820 और 757 709 ये वाला लगा रहे थे, और हम माइनस यहाँ करने इसलिए नहीं हो रहा था। तो यहाँ देखना 709 लिखा है, क्या लिखा है 709। 709 में से 35 माइनस जर करेंगे आप तो 9 में से 5 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 10 में से तो 7 आ जाएगा, 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये 674 जो है हम इसमें से माइनस कर रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था। तो लॉजिक समझ में आया, यानी 999 900 820 757 709, यानी यहाँ 99, यहाँ 80, यहाँ 63, यहाँ 48, कहने मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1 99, 9 का स्क्वायर माइनस 1 80, 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 63, ठीक है, माइनस हुआ है इसमें। उसी तरीके से 7 का स्क्वायर माइनस 1 48 माइनस हुआ है। तो अगला नंबर जो होगा वो होगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस 1 करके किया जाएगा। अब आ जाते हैं 512 वाले पे, 512 और 519। इसके लिए भी एक नया पेज लेते हैं, 512 519 547। तो 512 कामा 519 कामा 547 कामा लगा देंगे, देख लेते हैं फिर से। तो उसके बाद ये हो जाएगा 610 736, 610 736, 610 736। अगला पूछ रहा है अगला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए
कितना माइनस है, ये प्लस हुआ है। 512 में 7 जोड़ देंगे तो 519 हो जाएगा। और 519 में कितना प्लस हुआ है कि 47 हो जाए। तो यहाँ एक बार माइनस करके देख लेते हैं। 547 519, तो यहाँ से 17 तो 8 हो जाएगा। यहाँ बच्चा 3, 3 में से 1 गया 2, यानी यहाँ से यहाँ का प्लस 28 है। अगला देख लेंगे इसी तरीके से 610 610 में से 547 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 4 गए 6, 5 में 5 कहने मतलब ये 63 प्लस हुआ है। उसी तरीके से अगला नंबर देख लेंगे 736 में से 610 माइनस कर देंगे तो 6, यहाँ हुआ 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 126, यानी 126 हो रहा है। 126 प्लस हुआ है। तो देखना है क्या लॉजिक है इसका। 126, ये कितना है 126 प्लस है, 126 प्लस है। अगला इसी तरीके से होगा, मतलब 7 का प्लस हुआ, उसके बाद 28 हुआ, फिर क्या हुआ 63, फिर 126। अगर देखें तो 2 का क्यूब करें और -1 तो 7 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 3 का क्यूब करूं और -3 का क्यूब 27 होता है, +1 करना पड़ेगा तो 28 आएगा। यानी 2 का क्यूब 3, एक बार माइनस हुआ एक बार प्लस हुआ। फिर यहाँ देखेंगे 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब करिए और -1 तो ये आ जाएगा 63। वैसे 5 का क्यूब +1 कर रहा है, 5 का क्यूब +1 तो 126। अगला नंबर जो होगा 6 का क्यूब -1 होगा। 6 का क्यूब -1 यानी क्या होगा 6 का क्यूब -1, तो 6 का क्यूब होता है 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा 6 का क्यूब, ठीक है। देख लेना है, यहाँ पे 5 का क्यूब +1 हुआ है तो 6 का क्यूब -1 होगा। 6 का क्यूब 6 छंग 36 छक्का 216, क्या होगा 216 -1 यानी 215 आएगा। तो 736 में से क्या करना है 215 प्लस कर देना है, जो ऑप्शन आएगा वही सही होगा। यानी 736 और 215 प्लस करेंगे तो 5 6 5 11, 3 1 4 1 5, उसके बाद 7 2 9, यानी 951 वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 6 42 और 142 और 338, अगला क्या होगा। 2 6 42 लिखा है, 642, 2 6 42 कामा 142 था, उसके बाद 142 के बाद 338 था। फिर बताना है क्या होगा, 338 था, बताना है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। यहाँ पे देखना है 2 से 6 यानी 4 प्लस हुआ है। यहाँ से देखेंगे तो कितना प्लस हुआ है, यहाँ 42 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 12 में से 6 36 प्लस हुआ है 36। और इसको जब देखेंगे आप, इसको देखेंगे तो यहाँ पर तो 100 प्लस हो चुका है, 142 और 100 प्लस हो गया है। फिर यहाँ देखेंगे तो 338 142 माइनस करेंगे 6 और 4 246 हो गया है, 246 क्या है 246 प्लस हो चुका है। यानी यहाँ से 4 यहाँ 6, ठीक है, जो है 4 6, इसके बाद 100 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालिए। अगर इसका लॉजिक क्या है, 4 प्लस हुआ 36 प्लस हुआ 100 प्लस हुआ, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो 2 का स्क्वायर प्लस
2 कर दें तो 4 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे 36 में तो क्या कर सकते हैं, यानी 2 + 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36। आगे देखेंगे 6 आया, 6 + 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 10 हो जाएगा। यहाँ से 2 प्लस होके हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 + 2 का हुआ, फिर यहाँ 6 + 4 का हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो 10 + 4, ठीक है, 10 + 4 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेना है, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है। इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे पहले, तो आपका आ जाएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए। यानी ये 6 का हुआ है, ये 6 का है, और ये 10 का है, ये 14 का है। तो अगला क्या होगा, यहाँ से देखेंगे तो 4 4, पहले तो 2 ही हुआ है, लेकिन 4 यहाँ पर भी हुआ है। ठीक है, तो इसमें 18 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। 14 में 4 जो 18 का स्क्वायर प्लस कर दिया जाएगा, वही आएगा। 18 का स्क्वायर प्लस कर दिया जाएगा, 18 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, क्या कर दें, 18 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 18 का स्क्वायर तो 324 होता है, 324 होता है। 324 में 329 जोड़ना है, तो हो जाएगा 8 4 12 की 2, 3 2 5 1 6 6, 662, 662 आ जाएगा। इसी तरीके से हम देख लेते हैं अगला सवाल इसी में का। यह है 77 81 72, 77 कामा 81, 77 कामा 81, 77 कामा 81 कामा है 72, 77 कामा 81 कामा क्या है 72, 88 63, 72 72 88 72 88 63 था। अगला नंबर बताना है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे आप तो 77 4 81 होता है। यहाँ से यहाँ का प्लस हुआ है, यहाँ से यहाँ का देखेंगे तो 72 8 80 होता है कि 9, ये 9 माइनस हो चुका है। फिर यहाँ देखेंगे तो क्या हुआ है, 72 8 80 होता है, 8 88, 72 8 तो यहाँ पर 16 प्लस हो चुका है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 8 में से 3 गई 5, तो यहाँ 2, ये माइनस हो चुका है। यानी 4 प्लस यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस हुआ है, और यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस हुआ है। तो अगला जो आएगा 2 3 4 5 6 आएगा, यानी 6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस यानी 36, और 63 में जब 36 ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 6 3 9 और 6 3 9, यानी 99 आएगा। क्या आएगा 99। इसका ऑप्शन जो है नहीं होगा, तो 99 पे लगाना है, 99 वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ये आ गया 12 12 15 23 38, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 12 15 23 38, 12 12 23 38। तो अगला नंबर पूछ रहा है क्या होगा। लॉजिक क्या है देखना, 12 से 12 हुआ, 23 हुआ, 38 हुआ, और जो आपको ऑप्शन भी दिया गया है 63 61 62 58, 63 61 62 58, 12 12 फिर 15 फिर 23 फिर 38, ये देखना है। तो यहाँ से देख लेंगे अगर हम
तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। जो है 12 12 15 हमने लिखा नहीं है ना इसमें, 12 12 15, 12 12 15 था, 12 12 12 15 23 38 ऐसा था। तो यहाँ देखें तो कितना है, 3 प्लस हुआ। यहाँ देखें तो 15 5 20 होता है और 3 23, 15 5 20 यानी 8। यहाँ से यहाँ देखें अगला हमको बताना है, तो 8 में से 3 जाएगा 5, और यहाँ 3 में से 8 में से 3 गया 5 आया, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। कहने का मतलब क्या लॉजिक होगा, तो 2 का क्यूब बढ़ रहा है। अगर यहाँ 2 का क्यूब अगर स्क्वायर बनाना चाहें तो 3 का स्क्वायर -1 8 होगा, 2 का स्क्वायर -1 क्या होगा 3 होगा, और ये 8 होगा। अगर यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1 कर दें तो 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर बन रहा है, 4 का स्क्वायर -1 बराबर 15 आएगा। उसी तरीके से 5 का स्क्वायर और -1 यानी 25, तो 24 आएगा। क्या आएगा 24 में जोड़ा जाएगा, 8 4 12 के 2, उसके बाद 3 2 5 1 6 यानी 62। देख लेना है 62 वाला ऑप्शन सही होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अगला है 7 10 18 42 90। ऑप्शन दिया गया है 150 160 170 210। तो 7 10 18 इसके भी नए पेज लेते हैं। 7 10 18 42 था, और क्या था 7 10 18 42 90 है। फिर अगला नंबर बताना है। 7 से 10 3 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ तो 8 4 12, और यहाँ 3 में से 1 गया 2, 24 का अंतर है। यहाँ पे देखेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में 4 जाएगा तो 4। देखिए यहाँ क्या क्या अंतर है, नहीं 3 है 8 है 24 है, फिर 48 हो गया है। फिर आगे क्या होगा ये बताना है। 3 -1 कहने का मतलब अगर देखें 2 का स्क्वायर -1 बराबर 3, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 8, 2 3 5, 5 का स्क्वायर -1 24, 2 3 5, ठीक है। 5 के बाद यहाँ 7 कर देंगे क्योंकि आभाज्य संख्या चल रही है, तो यहाँ पर 48 आएगा। 7 के बाद क्या आता है 2 3 5 7, 7 के बाद 11 आएगा क्योंकि अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है। -1 11 ग्राम 121 121 में से एक माइनस किया जाएगा 120 आएगा। तो 120 जब जोड़ेंगे इसमें तो 210 हो जाएगा, ये 210। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका 210 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, और क्वेश्चन होंगे तो। और क्वेश्चन नहीं है तो जो क्वेश्चन ये थे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यूपी पुलिस में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद जय भारत।